आप देख रहे हैं उर्दू मिज़ाह का सबसे बड़ा आर्काइव तंज़ो मिज़ाह। उर्दू मिज़ाह के फ़रोग़ में हमारा साथ दीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि उर्दू मिज़ाह का ये ज़ख़ीरा दुनिया भर में देखा जा सके। मैं अपनी बीवी को तलाक दे रहा हूँ। मकबूल साहब ने पहली बार ये बात मुझसे की तो मैं चौंक उठा। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि हालात इस नहज पर पहुँच चुके हैं, लेकिन उनके लहजे से साफ ज़ाहिर हो रहा था कि वो वाकई हतमी फ़ैसला कर चुके हैं। मैं किसी के घरेलू मामलात में दखल अंदाजी के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन चूँकि बात ख़ुद उन्होंने शुरू की थी, इसलिए मैंने नहायत मोहतात अंदाज में पूछा कि वजह क्या है। उन्होंने एक नहीं कई वजूहात गिनवा दी। मसलन ये कि जब मैं दफ्तर से थका हारा घर आता हूँ तो वो मुझसे कहती है कि हमें कहीं बाहर घुमाने ले जाएं। इनकार करूँ तो मुंह बनाकर बैठ जाती है। बच्चों को बिला वजह डांटती रहती है। मैं घर के लिए फ़्रूट भी खुद से ख़रीद कर लाऊं तो उसमें से 100 नक्स निकालती है। खाना इंतहाई बदमज़ा बनाती है। घर में हर वक्त एक लड़ाई की कैफियत तारी किए रहती है। हालांकि बेडरूम में हर वक्त एसी चलता रहता है, फिर भी उसका चिड़चिड़ापन ख़त्म होने को नहीं आता। मैंने गहरी सांस ली। वजूहात तो वाकई ठोस हैं। ये बताइए कि ऐसे मामलात को देखकर यकीनन आपको गुस्सा तो आता होगा। वो तिलमिलाए। ज़ाहिरी बात है, मैं इतनी गर्मी और हब्स में घर में आता हूँ तो सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं मिलती। ज़िच होकर कई दफ़ा खाना खाए बगैर घर से बाहर निकल जाता हूँ। मैं सीधा हुआ। ओहो, फिर तो आप भूखे रह जाते होंगे। उन्होंने पैर फैलाए। नहीं, बाहर किसी होटल से खा लेता हूँ या किसी दोस्त के पास चला जाता हूँ। मैंने सर हिलाया। ज़ाहिरी बात है, बंदे ने भूखा तो नहीं मरना। ये फरमाइए कि जब आप अपनी अहलिया से लड़ते हैं और खाना खाए बगैर चले जाते हैं तो वो कहाँ से खाना खाती हैं? मकबूल साहब हड़बड़ाए। क्या मतलब? वो घर में ही होती है, घर का ही खाना खाती है, उसने भला कहाँ जाना है? मैंने उनकी तरफ गौर से देखा। इसका मतलब है खाना अच्छा ना बने तो आपको ये सहूलत है कि आप बाहर जाकर खा सकते हैं। वो एक लम्हे में बात समझ गए और पहलू बदला। देखिए, मैं कौन सा अपनी मर्ज़ी से बाहर जाता हूँ? घर का माहौल और उसकी बदतमीज़ी मुझे बाहर जाने पर मजबूर करती है। मैंने सोफ़े की पुश से टेक लगाई। बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा ये बताइए कि आपकी ड्रेसिंग बड़ी अच्छी होती है, शर्ट टाई पैंट पहनते हैं और जितनी भी गर्मी हो जुराबों के साथ बूट भी पहनते हैं। आपको इस मौसम में उलझन नहीं होती? वो हंस पड़े। ये क्या सवाल है? आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी का एसी भी बहुत अच्छा है और मेरा दफ्तर भी सेंट्रली एयर कंडीशनड है। मैं भी मुस्कुराया। अच्छा ये बताइए, आप ऑफिस के ड्रेस में कितनी देर धूप में खड़े हो सकते हैं? वो बौखलाए। धूप में? सवाल ही पैदा नहीं होता। 1 मिनट भी नहीं खड़ा हो सकता। मैंने कुछ आसानी पैदा की। चलें, अगर आपको नॉर्मल सा ट्राउज़र और टी शर्ट पहना दी जाए और पैरों में चप्पल हो, फिर आप कितनी देर धूप में खड़े रह सकते हैं? वो चिल्ला उठे। ये आप क्यों मुझे धूप में खड़ा करने पर तुले हुए हैं? भाई साहब, इस मौसम में तो सादा कमरे में बैठना महाल है, आप धूप की बात करते हैं। मैं हंस पड़ा। चलें धूप को छोड़ते हैं। ये बताएं, आप हीटर के सामने बैठ सकते हैं? उनका बेख्तियार कहका निकल गया। हाँ, सर्दियों में पूरा दिन बैठ सकता हूँ, लेकिन इन दिनों तो हीटर का नाम सुनकर भी पसीने छूट जाते हैं। मैंने तीसरी ऑप्शन पेश की। चलें हीटर भी रहने दें। अगर एक छोटे से कमरे के कोने में आग जला दें तो वहाँ आप कितनी देर तक बैठ पाएंगे? मकबूल साहब झुंझला गए। आप क्यों मुझे ज़िंदा जलाने पर तुले हुए हैं? ज़ाहिरी बात है, छोटे से कमरे में आग जल रही होगी तो इस मौसम में तो वो कमरा तंदूर बना हुआ होगा, वहाँ कोई पागल ही रह सकता है। दुरुस्त फरमाया, मैंने कहा। हमारी बीवियाँ ही वो पागल हैं जो ऐसे मौसम में भी किचन जैसे छोटे कमरों में हमारे लिए खाना तैयार करती हैं, चाय बनाती हैं, रोटियाँ पकाती हैं और ठंडे कमरों में हमारे सामने लाकर पेश करती हैं। ये दिन में 3 बार बाकायदा इस जहन्नुमनुमा कमरे में 1-1 घंटे से ज़ायद गुजारती हैं। इस दौरान उनसे कभी गलती से नमक भी ज़्यादा डल जाता है, मिर्चों के तनासुब में भी कमी बेशी हो जाती है, लेकिन ये अपना काम अधूरा नहीं छोड़ती। बच्चे अक्सर 3 टाइम के अलावा भी नूडल्स टाइप खाने की कोई ऐसी फरमाइश कर देते हैं जो सिर्फ किचन में ही तैयार हो सकती है। ये उनको भी मायूस नहीं करती। शाम को जब हम थके हारे घर आते हैं तो ये हमसे ज़्यादा थकी हुई होती हैं, लेकिन इस उम्मीद पर सारा दिन गुजारती हैं कि शाम को जब शौहर वापस आएंगे तो उनके साथ चंद लम्हात घर के बाहर की फ़िज़ा में गुजारने का मौका मिलेगा, थोड़ी तब्दीली मिल जाएगी। लेकिन हमने चूँकि इनको
दिन के वक्त किचन की आग के सामने झुलसते नहीं देखा होता, इसलिए हमें लगता है कि चूँकि घर में एसी चल रहा था लिहाजा ये सारा वक्त एसी में ही बैठी रही है। रही बात आपकी ख़रीदी हुई चीज़ों में से नक्श निकालने की, तो मोहतरम याद कीजिए, जो फ्रूट हम घर के लिए लाते हैं उसमें से हम और हमारे बच्चे कितना खाते हैं और हमारी बीवियां कितना खाती हैं। ये बेचारी इसलिए नक्श निकालती हैं कि गले सड़े फल खाकर इनके बच्चे या बच्चों का बाप ना बीमार पड़ जाए। घर में लड़ाई की कैफियत इसलिए भी पैदा होती है कि हम बाहर की दुनिया के लिए नहायत मीठे और हंसमुख रहते हैं, लेकिन घर में दाखिल होते ही हमारी हैबत जाग उठती है, क्योंकि तय पा चुका है कि सिर्फ बीवी का काम ही शौहर को खुश रखना है। हमें गर्मी लगे तो हम तड़प उठते हैं, काट खाने को दौड़ते हैं, लेकिन बीवियां किचन में आग के सराहने खड़ी रहकर हमारी पेट पूजा का इंतज़ाम करें तो फिर भी हमारी ख्वाहिश होती है कि वह अपने लहजे का मीठापन बरकरार रखें। हम एसी वाली गाड़ी से उतरकर एसी वाले दफ्तर में बैठते हैं, वापसी पर घर के एसी वाले कमरे में आकर लेट जाते हैं, फिर भी हमारे मिजाज ठंडे क्यों नहीं होते। जब हम घर का खाना छोड़कर होटल में या दोस्तों के घर जाकर पेट की भूख मिटाते हैं तो वहाँ भी खाने में हज़ार नक्स होते होंगे, लेकिन वो हमें क्यों काबिल कबूल होते हैं? सिर्फ इसलिए कि तब हमें पता होता है कि यहाँ कोई दादागिरी नहीं चलेगी। मकबूल साहब दम बखुद मेरी सारी बातें सुनते रहे। उनकी आंखों में हल्की हल्की सी नमी आ गई थी। मैंने शुक्र अदा किया कि ऐन मौके पर वो बात समझ गए थे। ताहम 1 हफ्ते बाद इतला मिली कि उन्होंने अपनी अहलिया को तलाक देकर अपने दफ्तर की किसी कोलीग से शादी कर ली है। मैंने बड़ा सोचा कि मकबूल साहब ने ऐसा क्यों किया। एक ही वजह समझ में आई कि वो चूँकि कोलीग से शादी का इरादा कर चुके थे, लिहाजा इन्हें कोई बहाना दरकार था। उन्होंने एक की बजाय कई बहाने तराशे और फिर अमल कर गुजरे। उनकी दूसरी शादी को 1.5 साल का अरसा गुजर चुका है। इस अरसे में उनसे बहुत कम मुलाकातें रहीं। कल वो अचानक रात के 9 बजे बगैर इतला तशरीफ़ ले आए। बड़े खुश नज़र आ रहे थे। ड्राइंग रूम में बैठते ही बेतकल्लुफ़ी से बोले, यार बाकी बातें बाद में करेंगे, भूख बहुत लगी है, जो भी पका है ले आओ।